चलो आगे बढ़ूं। दुर्ग संभाग में पर्यटन के कौन कौन से स्थल हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। और वहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये कवर्धा है, ये राजनांदगांव है, ये बेमेतरा है, ये दुर्ग है और ये वाला बालोद। चलो भाई, हम यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जगह है हमारा कौन सा, कवर्धा। और कवर्धा में सबसे पहला मैं जगह आपको बताना चाहूँगा, उसका नाम है भोरम देव। कौन सा जगह है, भोरम देव। नाम सुने थे क्या? भोरम देव की अगर मैं बात करूं, भोरम देव अगर ये जगह है भोरम देव, तो भोरम देव में याद रखेंगे इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से फेमस। मध्य प्रदेश के खजुराहो में जैसा मंदिर बना है वैसा ही मंदिर आपके भोरम देव में बना है। खजुराहो की बात करूं तो याद रखेंगे यह एक प्रकार का शिव मंदिर है। क्या याद रखेंगे? यह एक प्रकार का शिव मंदिर है। और एक बात और याद रखेंगे, यह भोरम देव जो है एक आदिवासी देवता है। प्रश्न जरूर बनता है, भोरम देव, मंदिर का नाम भोरम देव क्यों पड़ा? अंदर में जो मूर्ति वो शिव भगवान की मूर्ति है, नाम क्यों पड़ा? तो ये जो भोरम देव है ये आदिवासी देवता है। और इस कवर्धा में पूरे बैगा आदिवासी लोग रहते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी में कौन रहते हैं? बैगा आदिवासी लोग। बैगा आदिवासियों का घर है ये मैकल पर्वत श्रेणी। तो उनके देवता भोरम देव के नाम पर भोरम देव शिव मंदिर, एक आदिवासी देवता, छत्तीसगढ़ का ये खजुराहो कहलाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे भोरम देव के बारे में, इनका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 11वीं शताब्दी। एग्जैक्ट ईयर बता सकते हो? 1089 ईस्वी। इसी को क्या कहेंगे आप? 11वीं शताब्दी में राजा गोपाल देव, किसके द्वारा? गोपाल देव। ये लो भाई, इसका नाम लिख देता हूं, गोपाल देव। या आजकल पीएससी ये भी लिखता है लक्ष्मण देव राय। किसके द्वारा? लक्ष्मण देव राय द्वारा इसको बनवाया गया था। क्लियर है? क्या नाम है इसका? भोरम देव। अच्छा, एक खास बात और समझेंगे, भोरम देव मंदिर वास्तविकता में कहूं आप छत्तीसगढ़ में जितना भी मंदिर देखे सबसे सुंदर मंदिर है भोरम देव। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है, ये मंदिर झुकता चले जा रहा है, बेंड होते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ा चिंता का विषय। क्यों झुक रहा है? इसके बहुत सारे कारण ढूंढ लिए गए। ऐसा कई लोग कह रहे हैं उसमें जो जल चढ़ाया जा रहा है शिवलिंग में, और जो पानी जब बाहर निकल रहा है तो वहां जाकर वो मंदिरों के नींव में पहुंच जा रहा है, वो मंदिर की नींव को कमजोर कर रहा है, इसलिए मंदिर बेंड हो रहा है। या कई लोग ये भी कह रहे हैं ये पूरे का पूरा काली मिट्टी वाला क्षेत्र है कवर्धा, आसपास खेती हो रहा है, काली मिट्टी जल्दी नहीं सूखता, उसमें नमी बने रहता है, इसलिए मजबूती ज्यादा नहीं होता। ज्यादा खेती होना और काली मिट्टी होने के कारण जमीन धंसता चले जा रहा है, इसलिए वो मंदिर बेंड हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे सुंदर मंदिर बहुत ही खतरे पर पहुंच गया है, संकट की स्थिति पर है यह भोरम देव। क्लियर है भाई? छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से फेमस है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहीं से एक दूर में, यहीं से थोड़े दूर में एक मंदिर बना हुआ है 2 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है मड़वा महल। कौन सी जगह है? मड़वा महल। इस मड़वा महल का निर्माण राजा रामचंद्र देव ने करवाया था 1349, 14वीं शताब्दी में। कौन से शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में मड़वा महल का निर्माण करवाया। एक्चुअल में राजा फणिनागवंशी राजा, ये सब फणिनागवंशी राजा हैं। गोपाल देव, लक्ष्मण देव राय, या अब मैं रामचंद्र की बात करूं, फणिनागवंशी राजा रामचंद्र को विवाह के समय उनको विवाह करना था कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से। तो जैसे शादी के समय शादी होता है तो मड़वा में शादी होता है, मड़वा बनाया जाता है। इसने भी मड़वा बनाया, लेकिन भाई साहब ने परमानेंट मड़वा बनवा दिया। जैसे शादी होने के बाद मड़वा हटा दिया जाता है, आजकल तो ऐसा होता है
कि समझो विदाई हुआ ही नहीं, मड़वा उठा कर ले जाते हैं टेंट वाले, दूसरा शादी होना है इसमें। इस भाई साहब का मड़वा 800 सालों से गड़ा हुआ है, और जब शादी हुआ डेफिनेटली भगवान को साक्षी मानकर शादी संपन्न होता है। इन्होंने परमानेंट भगवान बना दिया, वहां पे अंदर शिवलिंग स्थापित कर दिया और नाम बोल दिए तुम आप दुल्हा देव हो। दुल्हा खुद है, उनको क्या बोल दिए? दुल्हा देव। अंदर में है शिवलिंग, उसका नाम है दुल्हा देव। क्या है ये? दुल्हा देव। एक मंदिर है दुल्हा देव। तो सामने वाला जो मंडप वाला इलाका है वो मंडप जैसा ही दिखता है, अंदर में मंदिर बना हुआ है, मंदिर में दुल्हा देव। और यहाँ मड़वा महल शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे का पूरा फणी नागवंश का इतिहास पढ़ने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ मड़वा महल से प्राप्त, याद रखेंगे, यहाँ पे दुल्हा देव है। कौन है? दुल्हा देव। दुल्हा देव कौन है? शिवलिंग है, शिव भगवान दुल्हा देव। क्लियर है? यहीं पे एक और महल बना हुआ है जिसका नाम है छेरकी महल। क्या बना हुआ है? छेरकी महल। फिर मैं बोलूंगा, महल बोल रहा हूं, बहुत बड़ा महल मत समझ लेना। एक कमरा, एक कमरे के ऊपर एक और कमरा, ये क्या बन गया? महल। छेरी, छेरी जानते हो छत्तीसगढ़ी शब्द? बकरी, बकरी को क्या कहते हैं? छेरी। यहां से आज भी बकरी का गंध आता है। 700 साल हो गया इसको बने, 800 साल, आज भी बकरी का गंध आ रहा है। तो बकरी के गंध, छेरी का गंध आने के कारण छेरकी महल। बढ़िया है नहीं? कारण किसी की नहीं पता कि छेरी का गंध क्यों आता है। ठीक है, तो ये कौन सा महल? छेरकी महल। देखियो, जाओगे देखना, सब 1-1, 2-2 किलोमीटर के अंतर में है, पास पास है सब, है ना? ये भी ज्यादा दूर नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर ही तो है। चलो, यहां पे एक जगह है पचराही। बार बार पूछा जाएगा कौन सी जगह है? पचराही। याद रखेंगे, जो पचराही है हाफ नदी के तट पर है। नाम सुने थे क्या? ईशान कोण पर है। सबसे खास बात, ईशान कोण शुभ होता है एकदम। ईशान कोण, ईशान कोण पर है पचराही। और ये पचराही जो एक पुरातात्विक स्थल है। पचराही पहले बहुत बड़ा एक नगर था, मलबे में दबा हुआ था, खुदाई हो रहा है, पूरा नगरी सभ्यता निकल रहा है। बड़े बड़े मकान बने हुए थे, उनका नींव आज भी जिंदा है। बर्तन मिल रहे हैं, 7 शिव मंदिर मिले हैं एक साथ। मतलब पुरातात्विक बहुत महत्वपूर्ण। जैसे मल्हार है, जैसा सिरपुर है, वैसे ही आपका पचराही है। बहुत फेमस है पचराही। कौन से जिले में? बस इतना है, पुरातात्विक स्थल है। लेकिन जैसे मल्हार और सिरपुर में खुदाई होता है, वैसा लगातार खुदाई कभी पचराही में नहीं हुआ। नहीं तो कहा जाता है यहाँ और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एविडेंस के रूप में मिल सकता है, सही ढंग से खुदाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा चलो, यहां आ जाते हैं। यह है राजनांदगांव। राजनांदगांव में आपको एक जगह याद रखेंगे, खैरागढ़। आमनेर, मुस्की और पिपरिया याद आ रहा है? तीनों नदियों के संगम पर कौन सा जगह है? खैरागढ़। सुने थे? एशिया का पहला संगीत कला एवं विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। वास्तविकता में पर्यटन में क्या है जानते हो? ये विश्वविद्यालय पर्यटन है। ये विश्वविद्यालय घूमने लायक है, इसलिए ये पर्यटन है। राजा ने पूरे का पूरा अपना महल दे दिया विश्वविद्यालय बनाने के लिए। उनकी पुत्री थी इंदिरा, 14 साल की थी, संगीत प्रेमी थी, लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा के पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने पूरे का पूरा महल सरकार को दे दिया कि आप यहाँ संगीत विश्वविद्यालय स्थापित कीजिए। भारत देश के बड़े बड़े संगीतकार, चाहे वो सोनू निगम ही क्यों ना हो, चाहे वो लता मंगेशकर क्यों ना हो, सब यहीं से डिग्री लेकर गए। खैरागढ़ इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, एशिया का पहला विश्वविद्यालय। यहीं पे अगर मैं बात करूं, जगह है डोंगरगढ़। नाम सुने थे? डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कमावतीपुर। कमावती नहीं है, कमावतीपुर।
सुने? क्या नाम है इनका? कमावतीपुर, डोंगरगढ़। राजा वीरेंद्र सेन के द्वारा बनाया गया एक नगर कमावतीपुर। क्लियर है जी? डोंगरगढ़। फिर डोंगरगढ़ के बारे में खास बात तो जानते ही आप, डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी माता। हाँ, लिख भी लो, बमलेश्वरी माता है। डोंगरगढ़ के डोंगरगढ़ दाई बस नहीं बोलना है। क्या लिखना है? बमलेश्वरी माता। जान रहे थे? क्या है, कौन सा है? कमावतीपुर। डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ में ही लगा हुआ एक पहाड़ है, कभी बताऊंगा, प्रज्ञागिरी पर्वत। सुने थे क्या? ये डोंगरगढ़ का पहाड़ और यहीं पे आपका है प्रज्ञागिरी। कौन सा पर्वत है? प्रज्ञागिरी। अच्छा, प्रज्ञागिरी पर्वत का है फेमस है जी, बौद्ध धर्म से संबंधित। डोंगरगढ़ देखो, दोनों अलग अलग नहीं है ना। डोंगरगढ़ में ही प्रज्ञागिरी पर्वत है। दो पहाड़ बता रहा हूं, डोंगरगढ़ का पहाड़ अलग है, प्रज्ञागिरी का पहाड़ अलग है। दोनों के दोनों डोंगरगढ़ में है, दोनों के दोनों डोंगरगढ़ में है। ये लो भाई, दो पहाड़, डोंगरगढ़ और एक क्या है? प्रज्ञागिरी। ये दोनों इस जगह को, यहां पे सरकार, यह केंद्र सरकार की योजना, ये जो जगह है वह केंद्र सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने के लिए प्रसाद योजना प्रारंभ किया है केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ का एकमात्र जगह शामिल किया है और वह जगह है ये डोंगरगढ़। और इस प्रसाद योजना में क्या किया जाना है? इस डोंगरगढ़ की पहाड़ी और प्रज्ञागिरी पर्वत के बीच में श्री यंत्र बनाया जाना है। क्या बनाया जाना है? इनके बीच में ऐसा श्री यंत्र बनाया जाएगा। ये लो भाई, ऐसा यहाँ पे श्री यंत्र, ऐसा पूरा का पूरा श्री यंत्र बनाया जाना, इसकी सरकार की ऐसे योजना है कि यहाँ पे पूरा ऐसे श्री यंत्र बनेगा। बात समझ में आ रही ना? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने बोला, केंद्र सरकार के प्रसाद योजना में शामिल है। और अगर अभी कोरोना पेंडेमिक टाइम नहीं आया रहता तो डेफिनेटली ये श्री यंत्र बनकर तैयार हो जाता और पूरे भारत के पर्यटन में ये जगह विकसित हो जाए रहता, डोंगरगढ़ के पहाड़ और प्रज्ञागिरी। और ये प्रज्ञागिरी वही जगह है जहां प्रतिवर्ष, या डोंगरगढ़ वर्ष यही जगह है जहां प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। सुने थे? क्या होता है यहाँ पे प्रतिवर्ष? बौद्ध सम्मेलन। ये लो भाई, बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ पे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है फरवरी में। अभी आने वाला है, अगर हो रहा होगा तो आगे बढ़ूं क्या? आगे एक जगह मैं पढ़ता हूं, उसका नाम है चितवा डोंगरी। सुने थे? यहां पे शैल चित्र के लिए फेमस है। शैल चित्र, नवपाषाण कालीन, चीनी ड्रैगन का चित्रण मिला है। चीनी ड्रैगन नहीं, क्या है? नवपाषाण कालीन चित्रण मिला है, नवपाषाण कालीन। और वो चित्रण में क्या खास बात है? चीनी ड्रैगन, चीनी ड्रैगन का चित्रण है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत में ऐसा ड्रैगन मिलता नहीं था। अब प्रश्न बन गया, वो चीनी ड्रैगन यहां आया था या हमारे वाले कभी चीन गए थे? तभी तो चित्रण किए जी। आप जिस चीज को देखोगे उसी का चित्रण करोगे ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये इतिहासकारों के लिए कि चीनी ड्रैगन का चित्रण कैसे हुआ। चितवा डोंगरी, डोंगरगढ़, खैरागढ़, राजनांदगांव, और कुछ याद आ रहा है क्या? क्या है? पाताल भैरवी राजनांदगांव में ही है क्या? चलो भाई लिख लो आप, राजनांदगांव। ये भी पाताल में है क्या माता? देखो मैं जान गया यहीं से नाम से, पाताल भैरवी। इधर बेमेतरा, यहाँ पे जल्दी याद रखेंगे नवागढ़। जल्दी पढ़, जल्दी लिखो जल्दी। कौन सा जगह है? नवागढ़। खेड़पति लिखेंगे आप लोग। नवागढ़ में खेड़पति मंदिर है। खेड़पति, ये लो भाई, खेड़पति मंदिर है। ये मंदिर की बात करूं आदिवासियों से संबंधित, खेड़पति मंदिर, नवागांव, बेमेत, नवागढ़। अच्छा, यहां पे एक याद रखेंगे, गिधवा पक्षी विहार। क्या याद रखेंगे?
गिधवा पक्षी विहार। कहाँ का? बेमेतरा का। सुने थे नाम? प्रतिवर्ष यहाँ पक्षी महोत्सव मनाएंगे बोले थे। इस साल तो नहीं मना, पिछले साल मना था और बोला भी गया था हर साल मनाएंगे, लेकिन नहीं मना। खैर जो भी रहा होगा, गिधवा पक्षी विहार कहाँ पे? और कुछ ज़्यादा नहीं है, बेमेतरा में ज़्यादा घूमने फिरने का जगह नहीं होगा मेरे ख्याल से। और है भद्रकाली। वैसे में तो रायपुर में आप हमारे बंजारी माँ तक भी लिखवा दोगे। चलो इधर आ जाओ। कौन सा? बेमेतरा। कौन सा ये? दुर्ग। पक्का? चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक जगह लिख देता हूं, नागपुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद रखेंगे? नागपुरा। नाम सुने थे क्या? नागपुरा में नंबर 1 तो आप याद रखेंगे जी, ये शिवनाथ नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? शिवनाथ। और यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। क्या लिखेंगे? जैन धर्म से संबंधित पार्श्वनाथ का मंदिर है। जैन धर्म। ये लो भाई, जैन धर्म। हुआ क्या, शिवनाथ नदी का एक बार साफ सफाई हो रहा था, गहरीकरण हो रहा था उस क्षेत्र का। जब मलबा निकाला गया तो मूर्तियां निकलना शुरू हो गया मंदिर से, और सब मंदिर जितनी भी मूर्तियां सब जैन धर्म से संबंधित, और अधिकतम मूर्तियां पार्श्वनाथ से संबंधित। इसीलिए जैन धर्म के लोगों को एहसास हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई मंदिर था, इसलिए इतने बड़े क्षेत्र में मंदिर का मलबा फैला हुआ है। तो बाद में अभी वर्तमान में वो मंदिर का निर्माण करवाया गया। नया मंदिर है वो, बहुत ही सुंदर बना हुआ मंदिर है। पहले वहां पे मंदिर होने के उनको प्रमाण मिले, तब वो मंदिर बनाया गया। नागपुरा पार्श्वनाथ याद रखेंगे। कहाँ पे ऋषभनाथ, कहाँ पे ऋषभनाथ, ऋषभदेव, कहाँ पे पार्श्वनाथ, कहाँ पे अगर मैं बात करूंगा महावीर स्वामी। सबका जैन धर्म आखिरी में कल। क्लियर है? चलो यहीं पे एक जगह दुर्ग में और बात करता हूं मैं, कुम्हारी। क्या? कुम्हारी। कुम्हारी में जैन धर्म से संबंधित कैवल्य धाम। सुने थे क्या? कैवल्य धाम गए हो एक आध बार? कैवल्य धाम क्या है? कैवल्य धाम में इस मंदिर का खास बात, जैन धर्म के सभी 24 तीर्थकर का मंदिर है। 24 तीर्थकर, 24 जो तीर्थकर है जी, सबका है वहां पे मंदिर। वो खास बात है, वो पूरे सबका है। ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक जो 24 तीर्थकर हुए, सबका मंदिर बना हुआ है। कैवल्य धाम। बात समझ में आया? याद रहेगा। कुम्हारी क्या है ये? कैवल्य धाम। सभी 24, पूरा अच्छे से लेकर सभी 24 तीर्थकर का मंदिर बना है। जैन धर्म से संबंधित जगह। देव बलौदा, देव बलौदा शिव मंदिर है। चलो जल्दी से बालोद में आ जाओ। बालोद जिले की हम बात करते हैं। क्या है? सिया देवी। सुने थे सिया देवी? शायद तक जलप्रपात भी है क्या, छोटा सा, और मंदिर भी है। कौन सा? सिया देवी। या कभी यहाँ पे एक और जगह है, गंगा मैया, झलमला में। कहाँ पे? झलमला। जगह का नाम झलमला है, वहां का क्या फेमस है? गंगा मैया। क्लियर है? चलो यहीं पे अगर हम बात करें, गुरूर में है महाभैरव मंदिर। कौन सा जगह आ जाए? गुरूर। गुरूर में आप याद रखेंगे महाभैरव मंदिर। महाभैरव मंदिर गुरूर में, गुरूर में है महाभैरव मंदिर। झलमला में है गंगा मैया। सिया देवी एक है यहाँ पे पर्यटन का केंद्र। एक अगर मैं बात करूं ओना कोना, धमतरी में, लो मैं लिखवा रहा हूं इसको बालोद में। क्या लिखना? ओना कोना नहीं है, बालोद में है वो। रविशंकर जलाशय के जस्ट उल्टा में है वो, उस पार है वो, बालोद जिला है वो। कहाँ पे है? ओना कोना। नाम सुने हो? बहुत ही सुंदर मंदिर है ये ओना कोना, बालोद जिले में आता है ये। आप अगर बात करें यहाँ पे ऐसा जलाशय बहुत बड़ा, रविशंकर जलाशय।
रविशंकर जलाशय की अगर हम बात करें दूसरे छोर में यहाँ पे ओना कोना है जो बालोद लग जाता है। बात समझ में आया? ये है ओना कोना। चलो भाई जल्दी से सुनो, ये है आपका दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में मैंने एक बताया भोरम देव, दूसरा मैंने बताया मड़वा महल दुल्हा देव जहाँ पे है, छेरकी महल, छेरी का गंध आता है, कोई मंदिर नहीं है, पचराही हाफ नदी के तट पर पुरातत्विक स्थल है, खैरागढ़ अपना जो महल में विश्वविद्यालय बना है वो पर्यटन की जगह बनता है, राजनांदगांव का पाताल भैरवी मंदिर, डोंगरगढ़ का पुराना नाम कमावतीपुर, देवी माता का मंदिर फेमस है जहाँ पे हर नवरात्र में मेला लगता है, प्रज्ञागिरी पर्वत जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है, दोनों पहाड़ के बीच में श्री यंत्र बनाया जाना है, इस जगह को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। चितवा डेंगरी जिसमें प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र मिले हैं, नौ पाषाण कालीन जिसमें प्रमुख चित्रण है चीनी ड्रैगन। नवागढ़ में है खेड़पति मंदिर जो कि एक आदिवासी देवता है उनका मंदिर है, और आपके बेमेतरा में ही गिधवा पक्षी विहार जहां प्रतिवर्ष पक्षी महोत्सव का आयोजन होना है। ये नगपुरा की बात करूं तो ये नगपुरा जैन धर्म से संबंधित स्थल है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। वैसी ही कुम्हारी में कैवल्य धाम है जहां पे जैन धर्म के सभी 24 तीर्थकर का मंदिर बनाया गया है। और देवबलौदा में कौन सा मंदिर? शिव। अगर हम बात करें बलौदा बालोद जिले का तो गुरूर में है, झलमला में है गंगा मैया, और एक कौन सा है सिया देवी। वहीं पे एक जगह है बालोद जिले में ओना कोना। कौन सी जगह है? ओना कोना। क्लियर है? रविशंकर जलाशय के दूसरे छोर पर ये मंदिर है ओना कोना। क्लियर है? तो ये सब किसके बारे में हो गया? हमारा दुर्ग संभाग के अंतर्गत पर्यटन स्थल। बच कौन कौन सा गया है आपका? रायपुर और बस्तर। कल कवर होगा रायपुर और बस्तर। क्लियर है? ठीक।